मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की ऐतिहासिक चीन यात्रा और चीन के सामने शरणागत होने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना, और क्या आज की स्थिति में चीन रूस की जगह एक सुपर पावर बन चुका है। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी पिछले 3 दिन के चीन यात्रा में ट्रम्प का जो एजेंडा था वो मुख्य एजेंडा था स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रीओपन करवाने के लिए चीन के माध्यम से ईरान में दबाव डालना और हार्मुज खुलवाना, और चीन से और जो सहयोग चाहते थे कि इनरिचमेंट यूरेनियम जो ईरान के पास है 400 किलोग्राम, उसे अमेरिका को ईरान सौंपे और उसमें चीन सहयोग करे। और दूसरा एजेंडा था कि चीनी बाजार में जो अमेरिकी उद्योगपति हैं, अमेरिकी कंपनी हैं, उनके लिए एक्सेस मिले। और 17 सदस्यीय कंपनियों के CEO को लेके गए थे, जिसमें टेस्ला के एलन मस्क और एप्पल के टॉम कुक और बोइंग के CEO, ऐसे जो अमेरिका के जो टॉप 20 कंपनियां हैं उनको, उनके CEO को लेके गए थे। तो वहां हुआ क्या? चीन जो राष्ट्रपति ट्रम्प के जो दिशाहीन नीति है, जो अभी दूसरे कार्यकाल जब शुरू हुआ और दुनिया में एक टेरिफ आतंक फैलाया, उसमें सबसे अधिक प्रभावित चीन भी था। चीन के खिलाफ तो 100 और 145% तक टेरिफ लगा दिया। बाद में मजबूर होकर हटना पड़ा और भारत के खिलाफ लगाए। तो चीन जान चुका है कि ट्रम्प की जो दिशाहीन नीति है, चाहे विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति हो, उसमें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसको जान चुका है। इसीलिए अभी जो यात्रा किया राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीन के, तो अमेरिका के एक भी प्रस्ताव पे चीन ने सहमति नहीं जताया और नहीं माना। न कोई सहमति या असहमति के बारे में प्रेस रिलीज जारी किया चीन ने। राष्ट्रपति ने, ट्रम्प ने ही कहा कि ईरान के मुद्दे पे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दुनिया के लिए रीओपन करवाने के मुद्दे पे राष्ट्रपति सी और मैं सहमत हैं, उनका भी यही मानना है। लेकिन चीन ने कहा कुछ नहीं। जो 17 CEO गए थे महत्वपूर्ण कंपनियों के, उनसे कोई चीनी कंपनियों ने या चीनी सरकार ने कोई समझौता नहीं किया। मतलब कोई भी कंपनी को चीनी मार्केट में कोई भी नया एक्सेस नहीं मिला। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रम्प चीन के सामने शरणागत होने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रम्प को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, ईरान के
विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने नई दिल्ली में कल कहा कि अमेरिका के जो पॉलिसी है उसमें महत्वपूर्ण कारण क्या है, ट्रस्ट डिफिसिट की बात किया, विश्वास की कमी। कोई ऐसे कारण नहीं बनता कि आज की स्थिति में ईरान अमेरिका पे विश्वास करे, स्पष्ट कहा। इसका मतलब यह है कि ट्रम्प की जो दिशाहीन नीति है, अनिर्णित पॉलिसी है, और चीन के जो खास मित्र ईरान है, ईरान की जो पॉलिसी है, जिसको रॉक स्टेट भी बोल सकते हैं ईरान को, तो दोनों की स्थिति ऐसे है कि समझौता होने की दिशा में कोई विश्वास होता हुआ दोनों देशों में नहीं दिख रहा है। तो ट्रम्प के जो एजेंडा था कि अमेरिका चीन पे दबाव डलवा के ईरान को सरेंडर करवा लेगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाएगा और अमेरिकी और चीन के संबंध, आर्थिक खासकर संबंध मजबूत हो जाएंगे और जितने महत्वपूर्ण अमेरिकी कंपनी हैं उनको चीन के मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। वो कुछ नहीं हुआ ना। अभी फिलहाल जो ट्रम्प की दिशाहीन नीति है उसमें चीन समझ गया है और चीन अपने रणनीति में सफल है। आज रेयर अर्थ मिनरल के बारे में देख लें, जिसमें दुनिया के व्यापार में उसके 90% नियंत्रण है रेयर अर्थ मिनरल में, और उस रणनीति की शुरुआत आज से 25 साल पहले चीन ने जो शुरू किया, दुनिया के किसी देश ने समझ नहीं पाया। और रेयर अर्थ मिनरल में 90% कंट्रोल चीन ने, चाहे उसका उत्पादन हो चाहे वो रिफाइन हो, चीन के नियंत्रण में है। तो चीन की रणनीति जो है व्यापार की, वो आज दुनिया में सबसे मजबूत है और अमेरिका आज की स्थिति में चीन को झुका ही नहीं सकता। और अमेरिका की जो डॉलर डिप्लोमेसी है, जिसे एक प्रकार के पेट्रो डॉलर भी बोल सकते हैं, और जो अघोषित रूप से इंटरनेशनल करेंसी बनी हुई है डॉलर, उसको डैमेज करने में चीन सफल हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो राष्ट्रपति ट्रम्प की जो चीन यात्रा था, उसको ये कह सकते हैं कि जो टकराव था और चीन और अमेरिका के बीच, उसमें कुछ नरमी आ सकती है और उसमें कोई अभी समझौता होने की स्थिति नहीं दिख रही। ना चीन लगभग अमेरिका को झुका दिया है, वो झुका नहीं है, और अमेरिकी शर्त को मानने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे ईरान के बारे में बताया, ईरान भी अपने हर धर्मी पे अड़ा हुआ है। और चीन में जो अमेरिका के उद्योगपति गए थे, सीईओ गए थे महत्वपूर्ण कंपनियों के, वो भी खाली हाथ लौटे हैं। और आज की स्थिति में दुनिया चीन को एक सुपर पावर के रूप में स्वीकार कर चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पहले सुपर पावर माना जाता था 90 के पहले सोवियत यूनियन को, वर्तमान रूस को, उसकी जगह आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी चीन आज दूसरी नंबर की
सुपर पावर बन गई है, इसको अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया मान रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन में भी कहा कि अमेरिका इज वन ऑफ द सुपर पावर, चाइना इज वन ऑफ द सुपर पावर, चाइना इज ग्रेट कंट्री, चाइना पीपुल्स इज ग्रेट, ये ट्रंप खुद माना है। तो जिस एजेंडा के तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की यात्रा किया था, और आज सेकेंड टर्म में ट्रंप का एजेंडा ही ये रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली बिजनेस, सेकेंड प्रायोरिटी नेशनल बिजनेस, मतलब मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस दोनों एजेंडा में चीन यात्रा में राष्ट्रपति ट्रंप असफल रहे, खाली हाथ वापस लौटे। और इसके साथ ही आज चीन ने अपने आप को दूसरे नंबर के सुपर पावर के रूप में स्थापित कर लिया है। ये चीन नहीं कह रहा है, दुनिया के देश सब कह रहे हैं, अमेरिका भी मान गया है, सब मान रहे हैं। तो अभी जो चीनी यात्रा था उसमें राष्ट्रपति ट्रंप अपने पॉलिटिकल एजेंडा में और इकोनॉमिक एजेंडा दोनों में असफल रहे, खाली हाथ वापस आए। और ये बात भी सिद्ध हो गई कि आज की स्थिति में दूसरा नंबर के सुपर पावर चीन है। आप इसको भी देख लीजिए, आज अमेरिकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है, तो चाइनीज इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की है, और रसिया की जो इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन और $600 बिलियन की इकोनॉमी है। मतलब इकोनॉमिक रूप से भी रसिया से चीन 8 गुना बड़ा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज चीन रूस के जगह या सोवियत संघ की जगह, अमेरिका तो अभी तक मानता था कि वन ऑफ ओनली सुपर पावर अपने आप को मानता था, और था भी बहुत 90 के बाद लंबे समय तक, लेकिन आज की स्थिति में दूसरे नंबर के सुपर पावर चीन बन गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, नमस्कार।